न्यूमेरिकल जो ए पे किए हैं उसके आगे 221 है ना, 221 सवाल, 221 नंबर से हैं। कैपेसिटर पर आधारित न्यूमेरिकल सवाल है। कैपेसिटर में दो ही फॉर्मूला पर आपके भी तीन फॉर्मूला विशेष रूप से सवाल होते हैं। C बराबर Q बटा V, C बराबर एप्सिलॉन A बाई D और E बराबर 1/2 CV स्क्वायर। इसके अलावा कैपेसिटर के श्रेणी और समांतर के गुणों पर सवाल पूछा जाए तो पूछा जा सकता है। क्लियर? ओके, तो आपके सामने सवाल है, आपको तो केवल इसका उत्तर निकालना है। तो इस सवाल को देख के क्या लगता है इसका उत्तर? एक कैपेसिटर में हमारे पास वोल्टेज कितना दिया हुआ भाई? तो आप कहेंगे वोल्टेज दिया हुआ है 2 वोल्ट, ये दिया हुआ है। इस कैपेसिटर में आपको आवेश कितना दिया है? Q का मान कितना दिया है? 0.3 कूलम। कितना दिया है? 0.3 कूलम। ठीक है, आवेश संग्रहित करता है। तो पूछा क्या है? तो पूछा है कि इसकी धारिता क्या है। धारिता का मतलब किससे होता है भाई? C से। ठीक है, इट मीन्स C बराबर क्या हो गया भाई? तो आप कहेंगे C बराबर हो गया Q बटा V। C बराबर क्या हो गया? Q बटा V। Q का मान कितना है? 0.3। V का मान कितना है? 2। 3 में 2 का भाग दोगे तो क्या आएगा भाई? 0.15 होगा, 0.6 होगा? 0.15, क्योंकि 3 का आधा 30 का आधा 15 होता ना, तो आधा करना तो 0.15। यदि 0.3 को 2 से गुणा करते हैं तो क्या था? 0.6। तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट है भाई? ए ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आपको लिखना है कि नहीं लिखना है? कैसे, क्या सीन है? नहीं मतलब आपका सीन क्या वो आप देख लो। लिखना है तो मैं रुकूंगा, नहीं लिखना है तो मैं अगला करता जाऊंगा। ऐप में ये वीडियो जाएगा 100% है। आपकी मर्जी, लिखना चाहो नहीं लिखना चाहो ये सब आपकी मर्जी है। लिखोगे तो सभी लिखोगे, नहीं लिखोगे तो कोई नहीं लिखेगा। आधे उधे कुछ नहीं होता है, सोल्व करवा देते हैं। हाँ ठीक है, सोल्व करवा देते जाएंगे। अगला हमारे पास है कैपेसिटर में कि आपको दिया हुआ क्या है? 10 वोल्ट दिया है। V कितना वोल्ट दिया भाई? 10 वोल्ट। और आपके पास 0.6 कूलम है, तो Q का मान है ना, Q का मान क्या है? 0.6 कूलम। अब आपको क्या निकालना है? C। तो बताओ C बराबर क्या होगा भाई? तो आप कहेंगे Q बटा V। काफी ज्यादा सवाल रहता है इसका। Q का मान कितना है भाई? तो आप कहेंगे सर 0.6 है। V का मान कितना है? 10 है। भाग दोगे तो कितना आएगा? 0.6 फेरेड। 0.06 फेरेड आएगा ना। 0.06 फेरेड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई? डी ऑप्शन करेक्ट है। कोई तनाव नहीं है। अगला सवाल भी ऐसा ही है। आपको इस सवाल को देख के भी देख लो क्या पूछा जा रहा है। C पूछा जा रहा है। C बराबर क्या है भाई? Q बटा V। ठीक है, Q का मान कितना है? 18 और V का मान कितना है? 6। 18 में 6 का मान दिया तो भाग दिया तो कितना आया? 3 फेरेड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? C ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये आ गया आपके पास अगला सवाल कि एक कैपेसिटर में 0.5 सेकंड का समय दिया है। T का मान कितना दिया भाई? 0.5 सेकंड। और वोल्टेज कितना दिया हुआ है? V बराबर 220 वोल्ट। धारा कितनी दी है? I बराबर 0.22 एम्पियर। आवेशन धारा स्थिर रखी जाती है।
इसके आवेश एवं धारिता की गणना करो। इसने किसके बारे में पूछा है कि एक तो तुम बताओ हमें Q का मान क्या है, एक तुम बताओ C का मान क्या। Q तो होता आवेश और C होती है धारिता। आप यदि सूत्र जानते होंगे Q बराबर क्या होता है IT, तो बताओ I का मान कितना है 0.22 इंटू T का मान कितना है 0.5। 22 को 5 से गुणा किया तो 110 और 3 संख्या छोड़ के लगाओ तो 0.11 कूलाम। तो 0.11 कूलाम कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन। तो आंसर तो परीक्षा के लिए यही आ गया 0.11 कूलाम। फिर भी हमें निकालना फेरेड निकालना, तो C बराबर क्या होता है Q बटा V। बताओ कितना है 0.11 भाग कितना है 220। क्लियर। यदि मान लो मैं इसको 11 से काटूंगा तो 0.01 बटा क्या आएगा 20 आएगा कि नहीं आएगा, सही तो है। 11 से काटूंगा तो क्या आएगा 0.01 बटा 20। गलत तो नहीं लिखा मैंने। ठीक है, ये 0.01 ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि ये ऑप्शन गड़बड़ है। आपको दिक्कत हो ना मैं क्या गड़बड़ है। 0.01 बटा 20। अब देखो 1 बटा 20 जो होता है इसके कारण आपके पास 0.05 आता है। एक बटा 20 क्या होता है 0.05। पॉइंट हटाओ ना, तो 5 बटा 100 1 बटा 20। इनको गुणा करोगे तो आपके पास आएगा 0.0005। तो तीन हो गए 0, 3 और कर देते हैं तो आगे क्या लगाना पड़ेगा भाई 500। तो ये बन जाएगा माइक्रोफेरेड। यहां तक तो केवल फेरेड ही था, 500 माइक्रोफेरेड। तो ये 100 नहीं है, यहां क्या होना चाहिए 500 माइक्रोफेरेड है। कितना माइक्रोफेरेड है भाई 500 माइक्रोफेरेड है। तो गुणा भाग का ध्यान रखना है, साथ के साथ रफ में लिखते रहना, देख लेना, चेक कर लेना गुणा उना गड़बड़ हो जाए तो। अब इसमें आपको पूछा हुआ क्या है आप मुझे बताइए सीधा सीधा। कैपेसिटर में संचित आवेश का मान मिली कूलाम में निर्धारित करें जब कैपेसिटर का मान 0.01 मिली फेरेड और संधारित्र के अंतों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है। तो पूछा क्या है कूलाम में, ठीक है। कूलाम में होता है क्या Q, और Q बराबर क्या होता है CV। Q बराबर होता है CV। C का मान कितना है भाई 0.01 मिली फेरेड। 0.01 क्या है भाई मिली फेरेड इंटू V का मान कितना 20 वोल्ट। फेरेड और वोल्ट से तो कूलाम बनेगा, मिली तो मिली रहा। बताओ 20 को 0.01 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा 20 को 1 से ना 2 कहां आया, 20 को मैंने 1 से गुणा किया तो 20 ही बना, 2 संख्या छोड़ के तो लगो 0.2 आया ना, 0.2 मिली गुलाम आएगा, 2 कहां आएगा। ये तो गुणा गड़बड़ और क्या है इसमें, और करना क्या गुणा ही तो करना था, वही गड़बड़ कर रहे हो। कौन से पॉइंट की बात सुनिए हैं? आप देखो गुणा करते समय आपको भी जब मास्टर ने पढ़ाया था तब एक बात बताई थी कि बेटा दशमलव के गुणा करते समय पहला काम एक काम करें कि दशमलव को भूल जाओ, गुणा करो। तो 20 को 1 से गुणा किया कितना आया 20। अब देखो 2 संख्या छोड़ के दशमलव है, मैंने 2 संख्या छोड़ के लगे, अब यहां 0 लिखूंगा कोई मैं तो थोड़ी है, यही तो किया है, दशमलव तो अपनी जगह ही आया, बस ये है।
गुणा का रूल इतना ही है। बताओ, अब इसमें कुलाम दे दिया, वोल्ट दे दिया, पूछ क्या रहा है? धारिता। बताओ क्या होगा धारिता? धारिता C बराबर क्या होता है? Q बटा V। C बराबर क्या होता है? Q बटा V। Q कितना है? 8 मिली कुलाम बटा V कितना है? 40 वोल्ट। उत्तर हमें मिली में नहीं माइक्रो में चाहिए। उत्तर किस में चाहिए? मिली को माइक्रो बदलना था, 1000 से और गुणा कर दूं इंटू 1000 माइक्रो। गलत नहीं लिखा मैंने। 1 मिली में कितने माइक्रो होते हैं? 1000। मिली बड़ा है, माइक्रो बड़ा है? मिली। माइक्रो तो छोटा है, तो मिली माइक्रो से कितना गुना बड़ा है? 1000 गुना। 0 से 0 मैंने काट दिया। 4 से काटा तो कितना है? 2। 2 को डबल 0 से गुणा किया, 200 माइक्रो फेराड। 200 माइक्रो फेराड। कौन सा ऑप्शन है? सी। क्योंकि पर एक सवाल ही कह रहा है ना माइक्रो फेराड में बताओ। जब पर्सन खुद ही कह रहा है माइक्रो फेराड बताओ, तो माइक्रो में बताना पड़ेगा। करेक्ट। कौन सा संधारित्र का आयाम है? मतलब विमा ज्ञात करने का तरीका है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एक काम करो, जहां मैं टेबल पे नीचे बैठता हूं ना लैब में, वहां न्यूमेरिकल की किताब है, वो ले आओ। उस पर लिखा हुआ है, देखिए भैया छोटी है किताब, अपनी आती है, हैं? बुक तो है, सही है। वो गया ना, वो ले आएगा। अच्छा आप लेके आए हो? ओके, आप इसका उत्तर बताओ फिर, छोड़ो। देखो मैं आपको तरीका बताऊं, उत्तर तो निकलता रहेगा, ऑप्शन आपके सामने, तरीका ध्यान रखना। सी बराबर क्या होता है? क्यू बटा वी। क्यू बराबर क्या होता है? आईटी। क्यू बराबर क्या आता है भाई? आईटी। बताओ एम्पियर ऊपर आएगा कि नीचे आएगा? क्यू बराबर आईटी है ना, तो एम्पियर कहां आएगा? ऊपर। इसमें एम्पियर ऊपर है कि नीचे है? गलत बात है। ऊपर है नीचे है? गलत बात है। तो दो गलत बातें डिलीट करो। पहली बात समझ में आई ना हमने भाई? क्यू बटा वी तो है ना, क्यू ऊपर है तो एम्पियर कहां आएगा? ऊपर। ठीक है, अब दोनों में एम्पियर ऊपर है, तो इसका मतलब अपना सॉल्यूशन एम्पियर से लेने देना रहा ही नहीं, ले एम्पियर खत्म हो गया। एम्पियर हमारा कोई काम ही नहीं कर सकता। अब काम कौन करेगा? समय। और समय कराने के लिए पूरा करना पड़ेगा। चलो फिर भी C बराबर Q बटा V है, V बराबर होता है W बटा Q, तो Q कहां चला जाएगा? ऊपर। विभव क्या होता है? कार्य बटा आवेश। आवेश कहां चला गया? ऊपर। तो C बराबर Q स्क्वायर बटा W। कार्य क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। बल इंटू विस्थापन। इसमें मुझे समय से लेना देना ना, तो समय से लेना देना, तो ये है आई स्क्वायर, ये है टी स्क्वायर। बल का मात्रक क्या होता है? बल बराबर एफ बराबर एम ए इंटू क्या है? डी। देखो इसका तो मात्रक किलोग्राम है, इसका मात्रक मीटर में, छोड़ो, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो देखो ऊपर तो हमारे पास यहां से आया टी स्क्वायर, और ये देखो नीचे ए का क्या है? 1 बटा टी स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये ऊपर जाएगा तो टी की घात कितने बनेगा? 4। और 4 किसमें है? तो उत्तर तो वैसे भी आपको देखो ए स्क्वायर दोनों में, एम दोनों में, एल स्क्वायर दोनों में, उत्तर तो केवल टी बता रहा है, तो मैं बाकी को लेके क्यों घूमूंगा? अब टी के लिए तो पूरा पढ़ना पड़ता है ना। तो ये होता है टिपिकल चीज। लेकिन 2 ऑप्शन तो तुरंत डिलीट हो गए।
C बराबर Q बटा V से ही डिलीट हो जाते हैं 2 से। अगला बताओ, 1, 2 और 4 माइक्रोफेरेड के 3 कैपेसिटर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। 200 वोल्ट का विभव है, प्रत्येक कैपेसिटर के आवेश का मान कितना है? है? कौन? रामपाल? जाओ। सबसे पहली बात है कि इस केस के अंतर्गत आपको एक चीज सबसे पहले निकालनी जरूरी है, वो है सी टी। तो आप ये कहेंगे ना 1/ct बराबर 1/1 1/C1 होगा, क्योंकि कैपेसिटर का श्रेणी होने का मतलब क्या हो गया? प्रतिरोध का समांतर होने वाला रूल। तो 1/CT बराबर 1/C1 कितना है? 1 प्लस 1 क्या होगा? 2 प्लस 1 क्या है? 4। तो 1/CT बराबर क्या है? ले सब क्या आएगा? 4। यह क्या आएगा? 4 2 और 1, 4 2 6, 1 7/4। बताइए CT बराबर क्या है? तो आप कहेंगे 4/7 माइक्रोफेरेड। CT बराबर क्या है? तो CT बराबर है 4/7 माइक्रोफेरेड। ओके, अब हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है भाई? CV। C कितना है? 4/7। V कितना है? 200। 800/7 लिख दूं? क्या लिख दूं? 800/7। अब ये माइक्रो है तो ये भी क्या रहेगा? माइक्रो। 800 में 7 का भाग दो तो 100 से ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा? इंटू 10⁻⁻6। अब 111 है कि 114? इतना देखना है। 7 का भाग दे एक बार, 1 10, 7 1 10, 3 30, 7 चौक 28, 2 20, 7 2 14। कौन सा है? यही है ना? आपको समझ में नहीं आया? आ रहा है? ये तो आ गया? ठीक है, नहीं ये तो बता देना। न्यूमेरिकल है, दिक्कत होगी भी तो क्या कर सकते हैं? सॉल्यूशन करा सकते हैं। आपको कैलकुलेशन समझ नहीं है तो दूसरी बार समझा सकता हूं, गुणा समझ नहीं है तो वापस करवा सकता हूं। समझा नहीं अब? अच्छा यूं? बड़ा हैवी नहीं इसमें, छोटे छोटे ही है। बस ये है कि गुणा करना किसको और कब करना है, यही सीखते घूम रहे हैं। क्यों? वो है ना, एक लाइन आपने सुनी होगी कि जब बच्चा बड़ा होता है तो 1-2 साल की उम्र में बोलना सीख जाता है। क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, ये पूरी जिंदगी नहीं सीख पाता है। तो वो लंबा प्रोसेस होता है। हम उसी प्रोसेस के दरमियान गुजरे हैं। कब गुणा करना है, किसको करना है, क्यों करना है, तो हम उसी प्रोसेस से चल रहे हैं। तो एक संदर्भ के द्वारा 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती धारा को 10 ओम की आवृत्ति के साथ 10 ओम की 50 प्रत्यावर्ती धारा को 10 ओम की आवृत्ति के साथ प्रतिरोध प्रदान किया जाता है। यदि आवृत्ति बढ़ाकर 100 कर दी जाए तो प्रतिरोध कितना होगा?
अब दिए गए हिसाब से तुम करेंगे, बट इसमें क्या एक लफड़ा है। लफड़ा समझो कि सवाल अधूरा है। प्रतिरोध नहीं लिखना था, प्रतिक्रिया लिखना था। प्रतिरोध की जगह होना क्या चाहिए, प्रतिक्रिया। कारण मैं बता देता हूं कि एक्स सी बराबर 1/2πfc होता है। यदि एक्स सी समानुपाती क्या होगा, 1/f। आवर्ती को बढ़ाओगे तो एक्स सी क्या होगा, घटेगा। आवर्ती 50 से 100 हुई, आवर्ती क्या हुई, दुगुनी। आवर्ती दुगुनी होने का मतलब है एफ यदि 2 गुना है तो एक्स सी कितना होगा भाई, तो 1/2 आधा हो जाएगा। किसका आधा करूंगा भाई, पहले कितना था 10, 10 का आधा कितना हो गया 5। तो दिए गए ऑप्शन के मुताबिक मुझे 5 करना पड़ेगा मजबूरन। लेकिन यदि ये नाम प्रतिरोध ही होता है ना तो उत्तर 10 का 10 आता। प्रतिरोध चेंज नहीं होता है, प्रतिक्रिया चेंज होती है। एक्स सी चेंज होता है, आर थोड़ी चेंज हो रहा है, आर चेंज नहीं होता है। तो ये प्रतिरोध चेंज नहीं होगा, हमारे पास क्या होगी, प्रतिक्रिया चेंज होगी। क्वेश्चन नंबर कौन सा ये 200, ये है, ये देखो ये मेरे मेरे क्रॉस किया हुआ इसमें, मैंने कहा मिस्टेक छपा हुआ है। इसमें प्रतिरोध की जगह क्या करना है, प्रतिक्रिया। ओके, अगला सवाल ये लो। 100 माइक्रोफेरेड का एक संधारित्र, कैपेसिटर का संधारित्र कितना भाई, 100 माइक्रोफेरेड का है। 100 माइक्रोफेरेड का संधारित्र 110 वोल्ट पर संचालित हो रहा है। आवृत्ति कितनी है, 50 हर्ट्ज। विद्युत धारा का मान ज्ञात करो आई। आई बराबर V/XC लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, XC का मतलब प्रतिरोध है ना, XC मतलब प्रतिक्रिया, किसमें ली जाती है, ओम में। तो VI बराबर क्या होता है, V/R। कैपेसिटर में R की जगह क्या था, XC। ठीक है, XC बराबर 1/2πfc होता है। तो 2πfc कहां चला गया, ऊपर। 2πfc कहां चला गया, ऊपर। अब तो वैल्यू पुट करो, गुणा करो, सब पड़ा आपके पास। आपको जीवन में कोई चीज की कमी नहीं है। V कितना है 110 इंटू 2 इंटू क्या हो गया हमारे पास भाई, पाई कितना भाई 22/7 लिख दूं या 3.14 लिख दूं। और F क्या है 50, C कितना है 100, और वो भी किस में, माइक्रो में। आप देखो ध्यान से, 110 इंटू 50 को 2 से गुणा किया तो कितना है भाई 100 गुणा 22/7 इंटू 100 गुणा माइक्रो मतलब 10 की घात माइनस का क्या आया 6। 2 0 2 4 0 और 1 5 0 कटा तो 10 की घात -6 की जगह 10 की घात माइनस का 1 ही बचा भाई। 5 प्लस का 5 माइनस से कैंसिल हो गया, पीछे क्या बचा माइनस का 1। तो अब इसको गुणा कर लो, 22 को 11 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 142, 242, 242 है, 242 बट्टा क्या आएगा 7, ये 10 नीचे आ जाएगा तो ये बन जाएगा 10। 7 से गुणा करो तो 7 ये 21, 10 के कारण बिंदु पहले आ जाएगा, 3 32, 7 चौक 28, फिर 4 40, 7 पंजे 35। ये क्यों, मेरा गुणा गड़बड़ है, मैं ठीक करता हूं गुणा तो ऐसे। एकदम सही है, सटीक गुणा मेरा, मेरे गुणे में कोई फर्क नहीं है और उत्तर यही एम्पियर आना चाहिए था।
ये यदि इस एम्पियर को लाना चाह रहा है ना, तो फिर 110 की जगह 100 होता तो होता। 110 लिखा हुआ तो यही आएगा। अपना गुणा गड़बड़ है ही नहीं। गुणा समझ नहीं आया, इसलिए उत्तर 3.45 आएगा। 110 की जगह 100 करोगे तो कितना आ जाएगा? 3.14। इसमें भी देख लो। गलत क्या हुआ इसमें? गुणा। मैं बताऊं ना, अपने गुणा में कोई मिस्टेक है ही नहीं। अपन बहुत आराम से गुणा करते हैं, गुणा वुणा गड़बड़ नहीं करते हैं। क्लियर? अगला भाई, एक कैपेसिटर दो समान प्लेट है जिनमें प्रत्येक का माप 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर है, जो समांतर है और एक दूसरे के सामने। उनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। हवा में पैराविद्युतांक का उपयोग किया गया, धारिता का मान बताइए। बताओ कितना होगा? तो यहां सूत्र चलेगा, वो है C बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A बटा D। सही बात है कि नहीं है? अब देखो एप्सिलॉन नॉट का मान है कितना, तो आप कहेंगे 8.85 इंटू 10 की घात माइनस का 12। एप्सिलॉन R का मान कितना होगा? हवा या निर्वात के लिए कितना होता है? 1। लिख दिया। एरिया, एरिया किस में है? सेंटीमीटर में। मुझे किस में बदलना है? मीटर में। तो ठीक है भाई, 10 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में बदलना है, तो बट्टा क्या करूंगा भाई? 100 करूं। अगला भी 10 सेंटीमीटर है, मीटर में बदलूंगा तो बट्टा क्या करूंगा? 100। भाग क्या है? डी, बीच की दूरी कितनी? 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है। इसको भी बट्टे में बदलूंगा तो क्या करूंगा? 100। ठीक है। अब ऐसा करने से क्या होगा कि हमारे पास एक्चुअल में देखा जाए तो ये 10 बट्टा क्या बन जाएगा भाई? 100 नीचे आ रहा है इसका, यही तो बन रहा है हमारे पास ये। तो इस 100 से ये 100 कैंसिल, इस 100 से ये कैंसिल, पीछे बचा तो केवल इतना ही है, 8.854। 10 की घात माइनस 12 को क्या कहोगे? पीको। कौन सा है? बी ऑप्शन। तो इस पर्सन में केवल आपको इतना करना है कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। क्या करना है? सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। तो भाग किसका दिया जाता है? 100 का। 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे 5/100। मीटर को सेंटीमीटर में बदलना तो 100 से गुणा। अगला एक समांतर संधारित्र में अगर प्रत्येक एनोड के क्षेत्रफल को दुगुना और पैराविद्युतांक को आधा कर दें तो क्या होगा? एक समांतर कैपेसिटर में अगर प्रत्येक एनोड के क्षेत्रफल को क्या कर दो? दुगुना, और पैराविद्युतांक को आधा। C बराबर हमारे पास क्या है? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A बटा D। इसमें यह कहता हम करते हैं छेड़छाड़। ये कह रहा है कि एनोड के क्षेत्रफल दुगुना, पैराविद्युतांक को क्या कर दूं? आधा। एप्सिलॉन R बटा 2 इंटू 2A बटा D। यही कहा भाई, इसको तो आधा कर दिया, इसको क्या कर दिया? दुगुना। 2 से 2 क्या हुआ? कैंसिल। बराबर क्या बना? सेम का सेम रहा कि नहीं रहा?
तो आप कहेंगे धारिता में कोई परिवर्तन नहीं होगा, धारिता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्लेटों के मध्य वायु के साथ एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 10 पिकोफेरेड है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, प्लेटों के मध्य स्पेस का परावैद्युतांक नियतांक 5 वाला भर दिया जाए, तो नया कैपेसिटर का मान क्या है? ध्यान से देखो, C बराबर क्या होता है भाई? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बटा डी। ये किसने बराबर है भाई? 10 पिकोफेरेड के। दिया कि नहीं दिया? अब उन्होंने कहा है कि आपको करना क्या है, नया कैपेसिटर निकाल रहे हो ना, सी एन, एप्सिलॉन नॉट वही है। ये कह रहा परावैद्युतांक नियतांक कितना करना है? 5। पहले तो वायु था तो 1 था, तो आपके यहां पर क्या आ जाएगा भाई? 5। पहले वाले से कितना गुणा हो गया? 5। यह 5 गुणा है, तो पहले वाला तो यदि 1 ही था, ये उसकी जगह आ गया 5। एरिया में कोई परिवर्तन किया क्या? नहीं। दोनों के बीच की दूरी को क्या कर दिया? आधा, तो d बटा 2। सही लिखा मैंने? एप्सिलॉन नॉट वही रहेगा, नियतांक कितना कर दिया भाई? 5। एरिया वही है, दूरी कर दी आधी। 2 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? 10 इंटू क्या बनेगा? एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी। एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटा डी बराबर क्या है? 10 है ना, तो 10 गुणा 10 बराबर कितना पिकोफेरेड है भाई? 100 पिकोफेरेड है। 10 गुणा 10 कितना पिकोफेरेड है? 100 पिकोफेरेड। है एक तो 10 पहले दिया हुआ ना, एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी बराबर कितना है? 10। ये वही तो लिखा है, और ये 10 से गुणा करना है। 10 को 10 से गुणा करो, कितना आएगा? 100। 0.2 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की प्लेटों से बने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है वो ज्ञात करो। प्लेटों के बीच की दूरी दे दी और आपेक्षिक विद्युतशीलता दे दी। C बराबर क्या होता है? सूत्र क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ए बटा डी। एप्सिलॉन नॉट का मान तो कितना है? 8.854 इंटू 10 की घात माइनस का 12। एप्सिलॉन आर का मान कितना दे रहा? खुद ही 3.5 दे रहा कि नहीं दे रहा? इंटू एरिया कितना दे रहा है? 0.2 मीटर स्क्वायर, अपॉन इनके बीच की दूरी कितनी दे रहा है? 2.5 इंटू कितना है? 10 की घात माइनस का 5। पॉइंट से पॉइंट हुआ कैंसल, 5 से काटा तो ये आया 7 और ये आया 5। यही है ना भाई? आठ 8.854 गुणा 10 की घात माइनस 12 इंटू 7 इंटू 0.2 बटा 5 गुणा 10 की घात माइनस 5। ये वही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, पॉइंट को हटाया तो यहां पर क्या बनेगा? 0। ठीक है, और 0 बन गए ना। और
है? नहीं, वो नीचे तो कहाँ लेना है, मैं तो गुणा कर दूंगा, आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। 8.854 गुणा 7 इंटू 2 कितना हुआ 14, बट्टा भाग इसका दूंगा मैं 5 का, इंटू 10 की घात ऊपर क्या है माइनस का 12 है, और नीचे क्या है ये प्लस का 1 और माइनस का 5, तो माइनस का 4, माइनस 4 ऊपर जाएगा तो प्लस का 4, माइनस 12 और प्लस का 4 तो माइनस का क्या आएगा 8। अब ये भाग दे दो आप, अब भाग देंगे 10 की घात -8, सारा ये भाग ये आसपास है, देखो तुम इनकी हरकतें देखो, ये परेशान कर रहे हैं कि तुम भाग दो। हम कहते हैं जब आप दिलवाएंगे तो देंगे ही। 4 चौक 56, हासिल आ गई 5, 4 5 70 और 5 कितना हो गए 75, 14 इंटू 8 कितना होता है 112, 112 और 7 कितना हो गए 119, 119 हो गए, और 119 में 11 हासिल हुई, 112 11 123 हो गए। 3 संख्या छोड़ के 10 लगानी है, यहां लगा दिया, भाग दिया 5 का, इंटू 10 की घात -8, 5 का भाग दिया तो 5 दुआ 10, 2 3 23, 5 चौक 20, 3 49.7, 24.7 वाला कौन सा है? इतने टिपिकल भाग नहीं देते हैं आपको, बेसिक सवाल दिए जाते हैं। वैसे ये भी सवाल है जो खतरनाक भाग देने वाला सवाल है, मैं सवाल समझा देता हूं, गुणा घर पे ही कर लेना बोले। अब आपको क्या कह रहे हैं, 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर बनाना है तो 4 सेंटीमीटर चौड़ा, इतने सेंटीमीटर का मोटा कागज धातु पत्ती के बीच उपयोग किया जाता है। यदि कागज का अपेक्षित घनत्व तो यह है तो आवश्यक कागज की लंबाई ज्ञात करो। क्या हुआ? C बराबर हमारे पास होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R A बटा D। इसमें मजे की बात है कि कैपेसिटर का मान आपको दिया हुआ, कितना दिया हुआ भाई 2 माइक्रो है कि नहीं है? एप्सिलॉन नॉट का मान हम जानते हैं 8.854 इंटू 10 की घात -12। एप्सिलॉन R का मान कितना दिया हुआ है बोलो 2.5। अब ये निकालना हमें क्या है एरिया, एरिया के अंदर हमें चौड़ाई तो दे दी लेकिन लंबाई नहीं दी। चौड़ाई 4 सेंटीमीटर दी तो 10 की घात -2 कर दूं। लंबाई मुझे ये क्या करना है ज्ञात करना, इंटू सेंटीमीटर में ऑप्शन है तो इसको भी 10 की घात -2 से गुणा करूंगा, तो लंबाई इंटू चौड़ाई क्या हो जाएगी एरिया, ठीक है। और बट्टा कागज की मोटाई भी कितनी दी है 1.5 इंटू 10 की घात -5, सेंटीमीटर को मीटर में बदलूंगा तो 10 की घात -2। तो अब ये तो हो गया कैंसल। अब ये कैलकुलेशन आपको करनी है, मैं करूं? चलो देखो ध्यान से, ये 1.5 इस 2 की तरफ जाएगा तो गुणा होगा तो क्या बनेगा 3 इंटू 10 की घात -6 और -5 क्या हो जाएगा -11। नीचे वाला मामला समाप्त कर दिया। बट्टा ये जाएगा भाग में कितना आएगा 8.85 इंटू 10 की घात -12 इंटू 2.5 को 4 से गुणा करोगे तो कितना होगा 10 इंटू 10 की घात -2। यही हुआ, बराबर क्या बनेगा लंबाई 10 की घात -12 और -2 क्या हो गया -14, ऊपर गया तो प्लस का 14 हुआ,
ये माइनस का 11, तो कुल मिला के ऊपर 10 की घात क्या बन गया भाई 3। इसको 10 से काटा तो हमारे पास क्या बचेगा 100। तो लंबाई ये कहती है 100 को 3 से गुणा करो कितना आएगा 300। 300 में भाग किसका दोगे 8.85 का। अब ये भाग मेरे से नहीं दिया जाना, भाग आपको देना है, चाहे मोबाइल से देना चाहे कैसे देना, उत्तर गड़बड़ नहीं आएगा, ये निश्चित है। इसके आगे सवाल हैं जो केवल कैलकुलेशन के कारण फंसे हुए हैं, वो बीटेक के परीक्षाओं से लिए गए हैं, 36, 37, 38 हैं। जो भाग दोगे जो उत्तर आएगा वो फाइनल है, कोई रोक नहीं सकता उसको। मैं बताऊं ना आपको, ये है 33 पॉइंट आएगा, 33.8 आ रहा है, शो भी आ रहा है, 8.85 इतना ही लिया है। 300 भाग 8.85 तो 33.88 है, तो वो 9 ही तो है लगभग। तो लगभग आपका आंसर कौन सा करेक्ट हुआ ए। अगला जो है ये सवाल 36 37 करने नहीं है, 36 है बेफालतू का बड़ा सवाल है, इसको आप कितने भी आराम से करोगे तो भी सोल्व करने में टाइम लगेगा, जो कि 10 से 1 मिनट लगेगा, 5-10 मिनट। कैलकुलेशन लंबी चौड़ी, सूत्र वही है, इसमें भी यही सीन है और इसमें भी यही सीन है, 3 सवालों को निश्चित है ये सीन है। आते ही नहीं है, ये तो इलेक्ट्रिकल नाम लिखा ना, इसीलिए ये तो डिप्लोमा के हिसाब से सबकी किताब हिसाब से रेडी की हुई है ना किताब, इलेक्ट्रिशियन नाम थोड़ी लिखा है इसके ऊपर है, इसीलिए तो छुड़वा रहा हूं। मैंने कहा मैं आपको बेफालतू में परेशान क्यों करूं, ठीक है ना, इसीलिए इसको छुड़वा रहे हैं। और ये भी एक बड़ा सवाल है जो बीटेक लेवल का, इसलिए छोड़ रहे हैं। ये आपके लेवल का सवाल है जो आपको परीक्षा में 2 बार पूछा हुआ है। आयताकार अतिपरवल है, क्योंकि एक्स सी आवर्ती की क्या होती है व्युत्क्रमानुपाती। जब व्युत्क्रमानुपाती होता है तो हमारे पास ऐसा होता है, ग्राफ ऐसे बनता है, अतिपरवल है। इतने सवाल थे ना, आज सवाल इतने ही लाए हैं, कोई बात नहीं, आज हमने शुरुआत कर दी है, तो कल से क्लास को रेगुलर, कल मैं इनमें सवाल छांट के लाऊंगा, ताकि जो कराना है वही सवाल छांट के मैं ले आऊंगा, ठीक है। इसको पीडीएफ को सेव कर देना और